साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो तमाम मुद्दों की बात कर ही रही थी। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने बैठक की, पार्टी में काफी फेरबदल किए और किस तरह से संगठन काम कर रहा है इसको भी देखा। मगर एक हादसा आगरा में हुआ जिसमें कॉलर से खींचकर दूल्हे को नीचे उतारा गया और लाठी डंडे से मारा और बारातियों को भी मारा। वजह ये थी कि वो बहुजन समाज के लोग थे, दलित समाज के थे, घोड़ी में बैठ के आ रही थी, शान के साथ अपने लड़के की बारात ला रहे थे, इसलिए क्षत्रिय समाज ने उनको मारा। इस पर बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया है। पहले हम उससे आपको रिव्यू करते हैं। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, आगरा में दलित समाज की बारात पर जातिवादी व सामंतवादी तत्वों द्वारा हिंसा की ताजा घटना सहित यूपी के विभिन्न जिलों में भी गरीबों व दलितों आदि पर हो रहे जुल्म ज्यादती की बढ़ती घटनाएं अति चिंतनीय हैं। जबकि बीएसपी के शासनकाल में सरकार हमेशा अन्याय के विरोध में इनके साथ खड़ी हुई दिखती थी। बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और तमाम मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों है इसको जरा समझिएगा। पुलिस बुला बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपराध किया है तो जेल के सलाखों के पीछे पाया है। मगर जिस तरह की घटना इस वक्त आगरा में घटी, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते इस बात को लिखा, बारात पहुंची, दूल्हा पहुंचा, मगर हुआ क्या ये समझने की जरूरत है। इसमें परिवार वालों ने भी बयान दिए हैं, परिवार वालों ने कई बातें बताई हैं जो कि चौंका देने वाली है। जो हमला किया गया वो क्षत्रिय समाज के लोग थे, वो पूरी बस्ती क्षत्रिय समाज की थी और जिन्होंने दूल्हे को भी मारा, दूल्हे के परिवार को भी मारा और कहीं ना कहीं उस बारात के मन में, बारातियों के मन में, दुल्हन के मन में, दूल्हे के मन में दहशत बैठाल दी। इतना बुरी तरीके से मारा गया। आगरा के एतमादपुर में दलितों के बारात पर दबंगों की लाठी डंडों और तलवारों से हमला कर दिया गया, जिसमें दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पीटा गया। आरोप है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने डीजे बजाने के विरोध किया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई कि आप बारात लेकर जाइए, मगर आपकी बारात में जो डीजे बज रहा है, जो गाने बज रहे हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे। ये बात निकल के सामने आई। पूरा वाक्य आप सुन लीजिए होता क्या है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दलितों की बारात पर दबंगों ने हमला बोल दिया, उन पर लाठी डंडों और तलवारों से हमला किया और दूल्हे का कॉलर पकड़कर घोड़ी से नीचे उतार दिया। धारदार हथियार थे, लाठी डंडे थे, लेकर दबंगों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। महिलाओं बच्चों के अंदर दहशत फैल गई और बाराती की चीख पुकार निकलती रही। इस चीख पुकार के बीच में किसी ने पुलिस को कॉल किया, मगर पुलिस आने तक मौके पे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना जो दी गई, पुलिस की मौजूदगी में भी उपद्रवी बारातियों को पीटते रहे। प्रशासन वहां मौजूद हो गई, उसके बाद भी डर नहीं है। बहुजन समाज का व्यक्ति है और बारात लेके आया, उसको मारा गया और विधिवत मारा गया।
घटना पर नाराजगी जताते हुए बसपा सुप्रीमो ने जो एक्स पर पोस्ट किया वो साफ साफ दर्शा रही कि ऐसे हो रहे अन्याय, साफ साफ दर्शा रहे कि बहुजन समाज के साथ किस तरह की विचारधारा लोगों के अंदर पनप रही है। वहीं शासन जो बीजेपी की सरकार है इस चीज पर रोक नहीं लगा पा रही है। महिला पढ़ने नहीं जा पा रही है, महिला आगे रोजगार नहीं कर पा रही है। कोई महिला दुल्हन बन के गई है तो उसको बीच में छेड़ के उसको कीचड़ पोता जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। इस तरह के वारदात लगातार हो रहे हैं। इसी के बगल में हाथरस है, वहां भी ऐसा मामला देखने को मिला। बुलंदशहर में भी ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। लगातार समाज के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है चिंता का विषय है और शासन और प्रशासन रोकने में कहीं कहीं असमर्थ है और नाकाम है। सिर्फ बातों के बुलिंदे बनाते नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। इन बातों में ये निकल के आ रहा है। बसपा सुप्रीमो का ये एक्स का पोस्ट साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो लगातार सक्रिय हैं और इतना सक्रिय है कि बसपा की डेलीगेशन इसीलिए भेजी जाती है कि उस परिवार पर दोबारा हाथ उठाने से पहले ये सोच ले कि बहुजन समाज पार्टी उस परिवार के साथ है, वो बहुजन समाज पार्टी का परिवार है। ये मैसेज साफ साफ कन्वे करवाती हैं और प्रशासन और शासन पर दबाव बनाती हैं कि इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी। ये जो एक्टिविटी है बहुजन समाज पार्टी को काफी अलग बना रही है। और मैं बता दूं जिस तरीके से मैं इन वारदात लगातार हो रहे मामलों को कवर कर रहा हूं तो उसमें ये चीज देखी गई जब बहुजन समाज पार्टी ऐसी बस्तियों में और जिनके साथ अत्याचार होता है, जो पीड़ित परिवार उससे मुलाकात होता है, तो पीड़ित परिवार के साथ वहां के उस समाज के लोगों के अंदर भी एक हौसला बन जाता है, एक हिम्मत बन जाती कि नहीं, कोई हो या ना हो बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ी है, वो हमें न्याय दिलाने के लिए साथ आ रही है। ये चीज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे रही है और बहुजन समाज पार्टी का इस तरह का रवैया काफी कुछ बताता है। रवैया इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने जो सुबह एक्स का पोस्ट किया वो सिर्फ बहुजन समाज के लिए नहीं, सर समाज के लिए है कि आज भी मानसिकता बहुजन समाज पार्टी की, बसपा सुप्रीमो की ये है कि किसी के साथ अत्याचार, किसी की विचारधारा पर आप चोट नहीं कर सकते। जो जिस तरीके से मानता है उस तरह से काम करे। तो बसपा सुप्रीमो ने जो सुबह एक्स पे पोस्ट किया था इससे भी आप रूबरू होइए। विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे हैं। इसके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है या इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ में के खातिर यहाँ किसी भी हद में तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इनके इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। बसपा सुप्रीमो का ये पोस्ट कहीं ना कहीं पुरानी बात को कनेक्ट कर रहा है और ये जो मामला हुआ, अब जो मैं ये वीडियो किया हूं आपको भी काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी किसी दलित चेहरे को आगे करके अभी हाल ही में जो मामला हुआ, करणी सेना के द्वारा दलित समुदाय का जो कमेंट हुआ, किसी एक व्यक्ति के कमेंट की वजह से पूरे दलित समुदाय पर यह मामला हमलावर देखा जा सकता है। करणी सेना में जिस तरह से क्षत्रिय समाज है, तो ये मामला भी एक पल कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। क्या क्षत्रिय समाज के लोगों को इसीलिए ये बारात सुखद जाते हुए अच्छी नहीं लगी, घोड़े पे सवार अच्छी नहीं लगी? ये उन लोगों की मानसिकता है और इस मानसिकता से हमें बचना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या समाज के वो नेता हो या ठेकेदार हो,
जो समाज की बात करते हैं, मगर अपने महापुरुषों के इतिहास में आप बताइए कि जिन्होंने आपको ताकत दी जिसके द्वारा आप बन पाए, ना कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करिए, किसी की विचारधारा पे आप है जो उंगली उठाएं, क्योंकि जिस विचारधारा पे आपको होना चाहिए था उस पर तो आप अमल कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट करके बहकावे में लाकर, चाहे वो फिर दलित हो या मुस्लिम हो, इनको बहका कर कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये चीज बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी, साफ साफ दर्शाता है कि जैसा कि करणी सेना का हमला लालजी सुमन के इस बयान के बाद शुरू हुआ, तो ये आगरा की बारात का भी मामला, यही मानसिकता जो पैदा की जाती है समाजवादी पार्टी के द्वारा, कहीं ना कहीं आगरा में ये हमला होना साफ साफ दर्शाता है कि वही मानसिकता के लोग अब बहुजन समाज के ऊपर खुलकर आक्रमण कर रहे हैं। शासन भाजपा की है, भाजपा सरकार में शासन रोक नहीं लगा पा रहा है। लगातार अपने कसीदा कसते हुए योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, और लगातार ये वारदात होना साफ साफ बता रहा है कि आपकी विचारधारा और आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो गुंडे हो या माफिया किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाते। बात साफ साफ बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी। आपको क्या लगता है, क्या बसपा सुप्रीमो ये बात को सही कह रही है कि चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के ठेकेदार या चौधरी बने बैठे हैं दूसरी पार्टियों में, वो समाज को जगाने की जगह समाज को उत्साहित करके ऐसी हरकतें करवाने पे मजबूर करवाता है जिससे समाज हवे में आके कुछ गलत कर जाए। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।